Hello everyone, I am Aradhana and welcome to पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्या मंदिर गागरीकुल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का सेकंड चैप्टर, साइंस का सेकंड चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि कैसे एनिमल्स में, जानवरों में पोषण होता है। न्यूट्रिशन मतलब पोषण। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। You have learnt in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis but animals cannot। तो हमने चैप्टर 1 में क्या पढ़ा कि जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया हो रही थी उसके द्वारा पौधे अपना भोजन खुद बना रहे थे, लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं कर पाते हैं। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट। तो या तो हम जो एनिमल्स होते हैं वो पौधों से अपना भोजन लेते हैं, या तो डायरेक्टली उन प्लांट्स को खा के, और इनडायरेक्टली कैसे ले सकते हैं? जो जानवर उन प्लांट्स को खाते हैं उन पे उनका शिकार करके, उनको खा के। ठीक है। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। तो हमने क्या पढ़ा था? रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर फॉर फूड ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स, तो मानव जो पोषण होता है उसमें क्या क्या होता है? न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, की उसको भोजन की ज़रूरत होती है। मोड ऑफ इनटेक, वो कैसे भोजन अंदर लेता है और भोजन कैसे अंदर लेता है। एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और हमारे शरीर के द्वारा उसका कैसे यूटिलाइजेशन, यानी कि उसका कैसे उपयोग किया जाता है। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट। तो क्लास 6 में हमने क्या पढ़ा? जो भोजन होता है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। क्या क्या कंपोनेंट्स थे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, डाइटरी फाइबर एंड वाटर। ठीक है, आपको यहाँ पे उनकी लिस्ट बनानी है। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। कॉम्प्लेक्स मतलब होता है बहुत जटिल। तो जो कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट बहुत कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, इनकी बहुत जटिल पदार्थ होता है। These complex substances cannot be utilized such as such। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है कार्बोहाइड्रेट, इसको हम ऐसे ही नहीं ले सकते हैं, इनको या हम इसको ऐसे ही इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो इनको किस में चेंज किया जाता है? सिंपलर सब्सटेंसेस में, सरल पदार्थों में चेंज किया जाता है। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो भोजन के जो जटिल पदार्थ होते हैं उसको सरल पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया जो होती है उसको कहते हैं डाइजेशन, पाचन कहते हैं। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, तो कैसे कैसे तरीके हैं जिनसे हम भोजन को अंदर लेते हैं। ठीक है, भोजन लेते हैं। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज अ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो हर ऑर्गेनिज्म, हर जीव में ये जो प्रक्रिया है वो अलग अलग तरीके से होती है। Bees and hummingbirds suck the nectar of plants, infants of human and many other animal feed on mother's milk। तो क्या करता है? बीज जो होती है ना, मधुमक्खियाँ और हमिंग बर्ड जो होती है वो क्या करती है? फूलों का जो रस, नेक्टर होता है उसको चूसती है, शक करती है। प्लांट्स, इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। और जो ह्यूमन है उसके जो बच्चे होते हैं और दूसरे जानवरों के जो बच्चे होते हैं वो अपनी माँ के दूध का दूध पीते हैं। ठीक है, उससे पोषण लेते हैं हम। स्नेक्स लाइक द पाइथन शॉलो द एनिमल्स दे प्रे ऑन। तो पाइथन मतलब अजगर होता है, वो क्या करता है? अपना जो शिकार होता है उसको पूरा पूरा निगल जाता है। वो शॉलो मीन्स होता है निगल जाना। Some aquatic animals filter tiny food particle floating nearby and feed upon them। और जो aquatic यानी कि जो जलीय जीव होते हैं वो क्या करते हैं? जो पानी में जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं, फूड पार्टिकल्स, उनको खाते हैं वो। हाँ, ये एक्टिविटी दे रखी है यहाँ पर। क्या करना है आपको? ये जो एनिमल्स है उनका फूड आपको कैसे, कौन सा भोजन वो करते हैं और कैसे और किस प्रकार से भोजन अंदर लेते हैं वो सब मेंशन करना है। अमेजिंग फैक्ट देखिए सीधे, अमेजिंग फैक्ट। ठीक है, क्या अमेजिंग फैक्ट है? स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो स्टारफिश है वो एक्वेटिक एनिमल है, ये समुद्र में रहता है ये। ठीक है, तो ये क्या करता है? फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऐसे जानवरों को ये खाता है जिसका जो कवरिंग होती है, आउटर बाहरी जो कवर होता है वो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का।
ठीक है। आफ्टर ओपनिंग द शेल, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो शेल होती है वो खुलने के बाद द स्टारफिश पॉप्स आउट हिज स्टमक थ्रू इट्स माउथ, ये क्या करता है अपने मुंह से अपना पेट बाहर निकालता है टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल, ताकि जो शेल के अंदर जो सॉफ्ट एनिमल है उसको खा सके। द स्टमक गोज बैक इनटू द बॉडी, उसके बाद क्या होता है इसका मुंह खुलता है, पहले तो क्या होता है इसका मुंह खुलता है, फिर अपना पेट ये मुंह से बाहर निकलता है और वो उस जानवर को वो खा लेता है जिसके अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट के कवर के अंदर होता है, सॉफ्ट उसका सॉफ्ट पार्ट को वो खा लेता है। फिर क्या होता है खा लेने के बाद इसका जो स्टमक है पेट है वो वापस से इसकी बॉडी में चला जाता है एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड, और जो भोजन होता है वो आराम आराम से डाइजेस्ट धीरे धीरे वो पचता रहता है। डाइजेशन इन ह्यूमंस, अब हम पढ़ेंगे कि कैसे ह्यूमंस में डाइजेशन होता है, पाचन कैसे होता है इंसानों में। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, तो हम क्या करते हैं मुंह से भोजन लेते हैं, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज और इसको पचाते हैं और फिर इसका यूज होता है हमारी बॉडी में। द अनयूज पार्ट ऑफ द फूड आर डिफिसिटेड, तो जो हम हमारा भोजन का अनयूज पार्ट होता है उसको हम बाहर कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ मल, जैसे जिसको हम मल कहते हैं, ठीक है, फीसिस के फॉर्म में हम उसको हमारी बॉडी से बाहर कर देते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड दैट व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द बॉडी, तो क्या आपने कभी सोचा है कि जो भोजन हम लेते हैं उसके साथ हमारे बॉडी के अंदर ऐसा क्या होता है, ठीक है, जो वो इन सब में चेंज हो जाता है। फिर द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल which begins at the buccal cavity and ends at the anus, तो फूड क्या होता है कहाँ से पास करता है, एक कंटिन्यूअस कैनाल, एक कैनाल की जैसी स्ट्रक्चर होता है उससे पास होते हुए जाता है कहाँ तक, एनस तक जाता है, ठीक है। और स्टार्टिंग कहाँ से होती है, बकल कैविटी से होती है, यानी कि हमारा जो मुंह होता है मुंह गुहिका जो होती है वहां से स्टार्ट होता है भोजन का हमारी बॉडी के अंदर जाना। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स, और ये जो कैनाल होती है उसको अलग अलग कंपार्टमेंट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है बकल कैविटी, हिंदी में इसको कहते हैं मुंह गुहिका। उसके बाद है फूड पाइप यानी कि भोजन नली और ऑइसोफेगस, इसको ओसोफेगस भी कहते हैं। उसके बाद स्टमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, और उसके बाद रेक्टम में जाता है जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, और फिर एनस के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। इट इज नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, क्या इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, तो क्या ये बहुत लंबा पाथ नहीं है, पाथ मीन्स रास्ता। दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो ये जो पार्ट्स हैं, ये जो बकल कैविटी है और ऑसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस है, ये साथ में मिलकर क्या बनाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल कहते हैं जिसको हम, वो बनाते हैं। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू दी वेरियस कंपार्टमेंट, तो धीरे धीरे जैसे जैसे जो खाना होता है वो नीचे नीचे को आता है, भोजन हमारा पचता रहता है, ठीक है, डाइजेस्ट होता रहता है। द इनर वॉल्स of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary glands and liver and the pancreas secrete digestive juices, तो ये जो स्टमक के जो इनर वॉल होते हैं, इनर वॉल यानी कि जो अंदर की जो दीवार होती है इसकी भित्ती जो होती है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार जो होती है, और जो कुछ ग्लैंड्स होती है जैसे सिलाइवरी ग्लैंड्स है, लीवर और पेनक्रियाज है, ये कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करती है, का श्रावण करती है, जिसकी वजह से जो भोजन होता है वो पचता है। द डाइजेस्टिव जूसेस, और ये जो पाचक रस जो होते हैं वो क्या करते हैं, कन्वर्ट द सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस, तो जो जटिल पदार्थ होते हैं भोजन को उनको सिंपल जो सिंपलर सब्सटेंसेस है उसमें चेंज कर देते हैं। यहाँ पर ऊपर दिखाया गया है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, देखिए, तो ये है हमारी बकल कैविटी यानी कि हमारी मुंह गुहिका, और ये हमारा है ऑइसोफेगस यानी कि फूड पाइप, इसके यहाँ से हम भोजन को अंदर डालते हैं, फिर धीरे धीरे भोजन यहाँ से होता हुआ हमारे पहुंचता है स्टमक में। स्टमक के बाद ये आता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, इधर आता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जब पाचन होता है फिर आता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में फिर लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए फिर ये आ जाता है एनएस के थ्रू हमारी हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है। और यहाँ पर कुछ ये लीवर है जैसे दिखाए गए कुछ ऑर्गन्स है, जैसे लीवर ग्लैंड है और हमारा ये पेनक्रियाज है। तो ये क्या करती है, कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करती है, जो क्या काम करती है, हमारे जो भोजन है उसको पचाने में हेल्प करती है।
नाउ लेट अस नो व्हाट हैपेंस टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो चलिए अब अच्छे से पढ़ते हैं कि क्या होता है अलग अलग पार्ट्स में हमारे भोजन के साथ। द माउथ एंड बकल कैविटी, मुंह और मुंह गुहिका। चलो इसमें क्या होता है वो पढ़ते हैं। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, तो हम मुंह से भोजन को अंदर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। तो हम जब खाने को शरीर के अंदर लेते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं। वी च्यू द फूड विद द टीथ, और हम दांतों की हेल्प से भोजन को चबाते हैं। एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस, और छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ देते हैं। ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम, और जो दांत होता है हमारा वो सॉकेट्स में लगा, हमारे मसूड़ों में लगे रहते हैं। अवर टीथ वेरी इन अपेरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, हमारे जो अलग अलग टीथ है उनका अलग अलग काम होता है। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम, और उसी वजह से उनके अलग अलग नाम होते हैं। देखिए यहाँ पर दिखाए गए हैं टीथ, ये जो पीछे के हैं ना चार, इनको कहते हैं मोलर, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे प्री मोलर, पीछे के तीन है यहाँ पे, तीन यहाँ पे और तीन इधर पे, इनको कहते हैं मोलर। और फिर प्री मोलर है, दो यहाँ के दो यहाँ के, इनको कहते हैं प्री मोलर। और फिर कैनाइन है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, और उसके बाद है इंसाइजर। ये चार जो आगे के होते हैं उसको इनको इंसाइजर कहते हैं। हाँ, यहाँ पे दे रखा है मिल्क टीथ, यानी कि जो दूध के दांत, आपने सुना होगा। एंड परमानेंट टीथ, और जो स्थायी दांत होते हैं वो क्या होते हैं। डू यू रिमेम्बर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स अगो, तो कुछ साल पहले क्या आपको याद है कि आपके दांत जो हैं वो टूटने लग गए थे या वो हिलने लग गए थे। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 years। तो जब हम बहुत छोटे होते हैं तो तब दांत निकलते हैं, और वो फिर क्या हो जाते हैं, जब हम 6 से 8 साल के होते हैं तब वो गिरने लग जाते हैं। दीज आर टर्म मिल्क टीथ, और इनको कहते हैं हम दूध के दांत, मिल्क टीथ कहते हैं। द सेकेंड सेट दैट रिप्लेसेस देम आर परमानेंट टीथ, और जो उनको रिप्लेस करते हैं फिर जो मिल्क टीथ होते हैं वो टूट के फिर हमारे आते हैं परमानेंट टीथ। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल डिजीज। तो जो परमानेंट टीथ होते हैं वो पूरे लाइफ लॉन्ग चलते हैं, या कभी कभी कुछ या बुढ़ापे में वो टूट जाते हैं, या फिर अगर हमको कुछ डेंटल डिजीज हो गई, हमारे दांत खराब हो गए तो फिर वो गिर जाते हैं। एक्टिविटी 2.2, वॉश योर हैंड्स, आपको अपने हाथ धोने हैं। लुक इनटू द मिरर, और शीशे में देखना है। एंड काउंट योर टीथ, अपने दांत कितने हैं। यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ, आपको अपने इंडेक्स फिंगर का यूज करते हुए अपने दांतों को टच करना है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड, तो आपको कितने प्रकार के दांत, आप अलग अलग कितने प्रकार के दांत आपको वहां पे दांतों का अनुभव आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई ज्यादा नुकीले होंगे, कोई कम नुकीले होंगे। टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल, तो क्या करना है आपको, एक एप्पल का पीस लेना है और ब्रेड एंड ईट इट, या एप्पल का पीस या फिर ब्रेड का रोटी का टुकड़ा आप ले सकते हो और उसको खाना है। विच टीथ डू यू यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग, तो किस टीथ का आपने यूज किया उसको काटने के लिए। एंड विच वन ऑफ पियर्सिंग एंड टीयरिंग, विच वन फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग, तो किसका और किसका यूज किया, चीट पार्ट, हम फाड़ते हैं ना चीजों को, उसके लिए। ऑल्सो फाइंड आउट वंस दैट आर यूज फॉर चीविंग एंड ग्राइंडिंग, और आप ये भी पता कीजिए कि चबाने के लिए हम किन दांतों का यूज करते हैं। अवर माउथ हैज द सलाइवरी ग्लैंड्स विच सिक्रेट सलाइवा, तो हमारे मुंह में सलाइवरी यानी कि लार ग्रंथियां होती है जो किसका श्रावण करती है, लार का श्रावण करती है। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड, तो क्या आपको पता है कि जो सलाइवा होता है वो हमारे फूड पर कैसे एक्शन करता है, कैसे हमारे फूड पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। लेट अस फाइंड आउट, तो चलिए जानते हैं कैसे होता है। टेक टू टेस्ट ट्यूब्स, आपको दो टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, ये टेस्ट ट्यूब्स होती हैं। लेबल देम ए एंड बी, और तो उनको एक में ए लिख लीजिए और एक में बी लिख लीजिए। इन टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 टीस्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस, और टेस्ट ट्यूब ए में आपको क्या करना है, बॉइल्ड राइस का एक चम्मच आपको उससे भर लेना है, ठीक है। इन टेस्ट ट्यूब बी, और टेस्ट ट्यूब बी में क्या करना है, कीप 1 टीस्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग, आपको क्या करना है, पहले में तो आपने बॉइल्ड राइस डाले और दूसरे में चबाए हुए बॉइल्ड राइस आपको डालने हैं, और 3 से 5 मिनट के लिए आपको चबाना है, फिर उस टेस्ट ट्यूब में आपको वो डाल लेने हैं।
एड 3 to 4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, और दोनों ही टेस्ट ट्यूब में 3 से 4 ml आप पानी डालेंगे। नाउ पोर 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व। फिर उसके बाद क्या करना है, 2 से 3 बूंद आयोडीन सोल्यूशन की आपको डालनी है। वाई इज देयर चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब, तो टेस्ट ट्यूब जो था उसके कलर में चेंज क्यों हुआ। डिस्कस द रिजल्ट विथ योर क्लासमेट एंड योर टीचर, आपके टीचर और क्लासमेट्स के साथ डिस्कस कीजिए। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर, तो जो सलाइवा होता है वो स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, शुगर में चेंज कर देता है। द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी, और जो टंग होती है हमारी वो एक फ्लैशी यानी कि मांसल संरचना होती है जो कहाँ कहाँ पे होती है, हमारी बक्कल कैविटी से जुड़ी हुई होती है, हमारी मुंह गुहिका से जुड़ी होती है। इट इज फ्री एट द फ्रंट, और सामने का भाग जो होता है इसका फ्री होता है। कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन, जो सभी डायरेक्शन में जा सकता है। डू यू नो द फंक्शंस ऑफ द टंग, तो क्या आप जो टंग है उसके फंक्शन क्या क्या कार्य हैं वो बता सकते हैं। वी यूज अवर टंग फॉर टॉकिंग, तो सबसे पहले तो हम बोलने के लिए टंग का यूज करते हैं। बिसाइड बिसाइड्स इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प इन swallowing फूड, तो इसके अलावा ये क्या काम करता है, जो लार होती है उसको लार को भोजन में मिलाने का काम करता है, और साथ में भोजन को हमें निगलने में भी हमारी हेल्प करता है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विथ अवर टंग, और टंग की हेल्प से ही हमें भोजन का स्वाद पता चलता है। इट हैज टेस्ट बर्ड्स, क्योंकि इसमें स्वाद कलिकाएं होती है, ठीक है, दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्टेस ऑफ फूड, जिससे हमें जो भोजन होता है उसके अलग अलग स्वाद का पता चलता है। वी कैन फाइंड आउट वी कैन फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ टेस्ट बर्ड बाई द फॉलोइंग एक्टिविटी, तो यहाँ पर एक्टिविटी दे रखी है, आपको वो अपने फ्रेंड्स के साथ करनी है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट किस टेस्ट को फील करता है। ऊपर है स्वीट्स एंड टूथ डिके, यानी कि मिठाई और हमारा दंतशयी कैसे होता है, यानी कि स्वीट्स हम खाते हैं तो उससे हमारे दांतों पर क्या प्रभाव पड़ता है। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस, तो हमारे मुंह में बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं नॉर्मली, ठीक है, लेकिन हमारे मुंह के लिए वो हार्मफुल नहीं होते हैं, हमारे लिए वो हार्मफुल नहीं होते। हाउएवर इफ वी डू नॉट क्लीन अवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, तो कभी कभी जब हम क्या करते हैं, खाने के बाद अगर हम अपने दांतों को अपने मुंह को अच्छे से साफ ना करें, मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो बिगिन टू लीव एंड ग्रो इन इट, तो क्या होता है कि हार्मफुल बैक्टीरिया भी वहां पर रहना और ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर्स प्रेजेंट फ्रॉम दी लेफ्ट ओवर फूड, तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करता है, जो खाने में शुगर होता है, जो बचा हुआ खाना जो दांतों में फंस जाता है उसमें जो शुगर होता है उसको क्या करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है एंड रिलीज एसिड, और उसको ब्रेक डाउन उसको तोड़कर उसको किस में चेंज कर देता है, एसिड में, अम्ल में चेंज कर देता है। द एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, और एसिड्स की वजह से हमारे जो दांत है वो धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड टूथ डिके, इसको हम कहते हैं दंतशय यानी कि टूथ डिके। इफ इट इज नॉट ट्रीटेड इन टाइम, तो अगर इसका जल्दी से टाइम से उपचार नहीं किया जाएगा, इट कॉजेज सेवर टूथ एक एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट इन टूथ लॉस, तो कभी क्या हो जाएगा, बहुत सारा हमको दांत दर्द हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दांत दर्द होता है, और कभी कभी हम अपने दांतों को खो देते हैं, यानी कि हमारे दांत अच्छे से टूट जाते हैं। चॉकलेट, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डिके, तो कल्प्रिट्स मतलब जिम्मेदार या अपराधी कह सकते हैं उसको। तो हमारा टूथ टूथ डिके जो होता है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, चॉकलेट्स जो आप खाते हैं, स्वीट्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, और जो चीनी से बने और भी प्रोडक्ट्स होते हैं, मीठे प्रोडक्ट्स। Therefore, one should clean the teeth with a brush or दातून and dental floss. Dental floss होता है special strong thread which is moved between two teeth to take out trapped food particle. एक धागे जैसी थ्रेड जैसी संरचना होती है जो हम दांतों के बीच जो फंसा हुआ खाना होता है उसको निकालने के लिए इसका यूज करते हैं, डेंटल फ्लॉस का। तो हमें क्या करना चाहिए, ब्रश करते रहना चाहिए दांतों को, ठीक है, और खाने के बाद हमें ब्रश करना चाहिए एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, और कम से कम दिन में 2 बार तो करना ही करना चाहिए। एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील, और हर खाने के बाद हमें अपना मुंह अच्छे से धोना चाहिए। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश ऑब्जेक्ट इन द माउथ, और किसी को भी अपने गंदे जो हाथ होते हैं, गंदी जो अंगुलियां होती है उसको मुंह में नहीं डालना चाहिए, और कोई भी ऐसी बिना धुली हुई चीज को हमें मुंह में नहीं डालना चाहिए।
समटाइम्स व्हेन यू ईट इन अ हरी, कभी कभी आप जब जल्दी में खाते हैं, टॉक और लाफ व्हाइल ईटिंग, और खाना खाते टाइम आप बात करते हैं और हंसते हैं। यू मे कफ, तो आपको खांसी होती है। गेट हिकअप्स, हिकअप्स में हिचकियाँ हो सकती है आपको, और चोकिंग सेंसेशन, और आपको ऐसा लगता है कि आपका दम घुट रहा है, ठीक है, सांस आपकी रुक रही है। दिस हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल्स इंटर द विंड पाइप, तो ऐसा तब होता है जब हमारे जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो ऑइसोफेगस में ना जाके कहाँ पर चले जाते हैं, विंड पाइप में चले जाते हैं, ठीक है। द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम दी नॉस्ट्रिल्स टू दी लंग, तो जो विंड पाइप होती है वो हवा को नॉस्ट्रिल से लंग तक ले जाती है, जो हमारे जो नाक में जो छेद होते हैं वहां से कहाँ से वहां से लंग्स तक ले जाती है। इट रन्स एडजेसेंट टू दी फूड पाइप, और ये फूड पाइप के साथ साथ में चलती है। बट इनसाइड द थ्रोट, लेकिन गले के अंदर एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज, गले के अंदर हमारा खाना और जो हवा होती है वो उनका एक ही रास्ता होता है, ठीक है। देन हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप, तो हम कैसे जो फूड है, भोजन है, उसको विंड पाइप में जाने से रोक सकते हैं। ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ शॉलोइंग, तो जब हम खाना निगलते हैं, अ फ्लैप लाइक वॉल, तो एक ढक्कन जैसी संरचना जो होती है, क्लोजेस द passage of the windpipe, तो वो विंड पाइप को ढक लेती है, एंड गाइड्स द फूड इनटू फूड पाइप, और इस प्रकार से जो फूड है वो सीधे हमारे फूड पाइप में चला जाता है। इफ बाई चांस, अगर बाई चांस कभी कभी फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप, जो फूड पार्टिकल्स है वो विंड पाइप में एंटर कर जाता है, वी फील चोक्ड, हमें ऐसा लगता है कि हमारा दम घुट रहा है। गेट ही कफ्स, हमें हिचकी आती है, और कफ्स और खांसी आती है। अब दूसरा है हमारा यहाँ पे कंपार्टमेंट इसका, द फूड पाइप, यानी कि ऑइसोफेगस। द शॉलोड फूड पासेस इन, पहले तो हम बकल कैविटी के थ्रू फूड को अंदर लेते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है, फूड पाइप से जाता है। तो द शॉलोड फूड पासेस इनटू द फूड पाइप और ऑइसोफेगस, तो जो हम खाना निगलते हैं वो कहाँ जाता है, फिर फूड पाइप में जाता है, और फूड पाइप को ही हम ऑइसोफेगस भी कहते हैं। लुक एट फिगर 2.2, द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक, जो फूड पाइप है ना वो हमारे गले के साथ साथ में चलती है, एंड द चेस्ट, और हमारी जो चेस्ट है उसके साथ साथ में चलती है। फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप, और जो फूड पाइप है उसकी वॉल्स में हलचल होती रहती है, मूवमेंट्स होती रहती है, जिसके द्वारा जो फूड है वो नीचे नीचे को जाता रहता है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स, तो होता क्या है कि पूरा जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, पूरा जो हमारा आहार नाल है, उस पूरे एलिमेंट्री कैनाल में ऐसी मूवमेंट्स होती रहती है, जिससे जो भोजन है हमारा हमारा वो नीचे नीचे को जाता रहता है। एट टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय अवर स्टमक एंड इज वॉमिटेड आउट, तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो खाना है हम और ज़्यादा खाना नहीं खा पाते और हमको उल्टियाँ हो जाती है। रिकॉल द इंस्टेंसेस व्हेन यू वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीजन फॉर इट, तो आप याद कीजिए कि कब आपको ऐसा हुआ था। हाँ, तो ये हमारा ऑइसोफेगस है, ठीक है, फूड पाइप है, जो किससे जुड़ा है, यहाँ पर स्टमक से हमारे जुड़ा है। उसके बाद है द स्टमक, ठीक है, पेट, यानी कि द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग, इसकी बहुत ही मोटी दीवार होती है, और ये बैग जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटेंड यू, यू के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, और ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का बहुत सबसे चौड़ा भाग है, ठीक है, वाइडेस्ट इनकी सबसे चौड़ा पार्ट है। क्या कौन कौन सा है सबसे चौड़ा पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का, स्टमक है हमारा, पेट। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप, और फूड पाइप से जो भोजन आता है ना वो इसी में आता है, स्टमक में आता है एट वन एंड, एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर, और दूसरे और इसका जो दूसरा एंड है वो कहाँ पर खुलता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है, छोटी आंत में खुलता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रेट्स म्यूकस, जो म्यूकस होता है चिपचिपा सा पदार्थ, ठीक है। तो हमारा जो स्टमक है उसकी जो आंतरिक दीवार है वो एक चिपचिपा सा पदार्थ स्रावित करती है, जिसको कहते हैं म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी स्रावित करती है, एंड डाइजेस्टिव जूसेस, और पाचक रस जो होते हैं उनका भी श्रावण करती है। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, अब म्यूकस क्या करता है, हमारे जो स्टमक की लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करता है। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट इंटर्स अलोंग विद द food and makes the medium in the stomach acidic and helps the digestive juices to act,
तो एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो सिक्रेट होता है हमारे स्टमक में, वो क्या काम करता है, जो बैक्टीरिया हमारे फूड के साथ आ जाते हैं स्टमक में उनको मारता है और फिर जो भोजन है उसको एसिडिक बना देता है, और फिर जिससे जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो हमारे भोजन पर अच्छे से काम कर पाते हैं, यानी कि उनको अच्छे से पचाने का काम कर पाते हैं। The digestive juices break down the proteins into the simpler substances। तो जो digestive juices होती है ना, वो क्या करती है, प्रोटीन्स को कन्वर्ट करती है सिंपलर सब्सटेंसेस में और सरल पदार्थों में। उसके बाद आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड, ये बहुत ज्यादा कॉइल्ड मतलब कुंडली जैसी बनती है जिसमें कॉइल ऐसे करके। तो जो छोटी आंत होती है हमारी बहुत ज्यादा कॉइल्ड होती है एंड इज अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग, और ये 7.5 मीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। कॉइल बहुत ज्यादा कॉइल्ड होती होगी और तभी तो इतनी लंबी सी जो लंबी है तो हमारे पेट में फिट आ पाती है तभी। इट रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर, तो ये क्या करती है, लीवर से कुछ आता सिक्रेशन, कुछ कोई रस आता है उसको रिसीव करती है, एंड द पेनक्रियास, और पेनक्रियास से भी कोई रस आता है उसको रिसीव करती है। बिसाइड्स इट्स वॉल आल्सो सिक्रेट्स जूस, और इसके अलावा इसकी जो दीवारें होती है वो भी कुछ जूसेस का श्रावण करती है, कुछ रसों का श्रावण करती है। और क्या पेनक्रियास से क्या आता है और लीवर से क्या आता है ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। The liver is a reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side। जो लीवर होता है वो कैसे कलर का होता है, रेडिश, यानी कि थोड़ा सा लाल लाल थोड़ा सा भूरा कलर कलर की ये ग्लैंड होती है, जो कहाँ पर होती है, हमारे पेट के ऊपर के भाग में होती है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, और हमारे शरीर की ये सबसे बड़ी ग्लैंड, ग्लैंड मीन्स ग्रंथि होती है। इट सिक्रेट्स बाइल जूस, और जो लीवर होता है वो किसका सिक्रेशन करती है, बाइल जूस का, ठीक है। दैट इज स्टोर्ड इन द सैक, जो किसमें एक थैले में स्टोर्ड रहता है, और इस थैले को क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर, पित्ताशय कहते हैं इसको हिंदी में, और इसको कहते हैं पिक्टरस, ठीक है, बाइल जूस यानी कि पिक्टरस। द बाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट, और ये जो बाइल होता है, बाइल जूस जो होता है वो किसके डाइजेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, फैट्स के डाइजेशन में, यहाँ पर दिखाया गया है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वहां पे, हाँ ये लीवर है यहाँ पर। तो ये क्या करता है, यहाँ से एक सिक्रेशन आता है बाइल, ठीक है, बाइल जूस, और यहाँ पर कहीं गॉल ब्लैडर होता है, इस पर ये जमा हो जाता है। और जो लीवर होती है वो हमारी जो बॉडी होती है उसकी सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। द पेनक्रियाज, उसके बाद आता है पेनक्रियाज। द पेनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, और हमारे पेट के ठीक नीचे एक और ग्लैंड होती है जिसका नाम है पेनक्रियाज। द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन एंड चेंजेस इनटू देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स, और जो पेनक्रियाटिक जूस है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स और प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंसेस में, सरल पदार्थों में चेंज करता है। अब यहाँ पर दिया गया है कि कैसे जो हमारा स्टमक है वो काम करता है। द वर्किंग ऑफ द स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाई अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट, तो जो हमारा पेट कैसे काम करता है इसकी खोज कैसे हुई थी, एक अजीब गरीब एक्सीडेंट से हुई थी इन 1822। तो 1822 में क्या हुआ था, अ मैन नेम्ड एलेक्सिस सेंट मार्टिन, तो एक आदमी था जिसका नाम था एलेक्सिस सेंट मार्टिन, वॉज बैडली हिट बाई अ शूट गन, तो उसको बंदूक से गोली लग गई थी। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल एंड मेड अ होल इन हिज स्टमक, तो गोली से क्या हो गया था, उसके जो पेट में एक होल बन गया था। ही वॉज ब्रॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम ब्यूमंट, तो उनको क्या किया गया था, एक अमेरिकी आर्मी डॉक्टर थे विलियम ब्यूमंट, उनके पास ले जाया गया था। द डॉक्टर सेव द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली एंड लेफ्ट इट बैंडेज्ड, तो डॉक्टर ने क्या किया, उनको तो उनकी जान तो बचा ली लेकिन उनके जो पेट में छेद हो गया था वो उसको प्रॉपरली कवर नहीं कर पाए थे, उसको प्रॉपरली उसको उन्होंने ठीक नहीं कर पाए थे, इसलिए उन्होंने वहां पर क्या कर दिया था, बैंडेज कर दिया था। Beaumont took it as a great opportunity to see the inside of the stomach through the hole। तो ब्यूमेंट ने क्या सोचा कि ये तो एक अपॉर्चुनिटी है ये जानने के लिए कि हमारे पेट के अंदर क्या क्या होता है। He made some wonderful observation, तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन को बहुत दिन तक उसके पेट की हलचल को देखा, फिर उन्होंने ऑब्जर्वेशन जो थी
उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया वहां पे, ये यहाँ पे दिया गया है। ह्यूमन फाउंड दैट द स्टमक वाज चर्निंग फूड। तो जो हमारा स्टमक था, जो उसका स्टमक था ना, वो क्या कर रहा था, जो भोजन था उसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा रहा था। चर्न मीन्स होता है मथनी, ऐसे 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 घुमा रहा था। इट्स वॉल सिक्रेटेड अ फ्लूइड विच कुड डाइजेस्ट द फूड। तो उसकी जो स्टमक था उसकी वॉल से कुछ फ्लूइड तरल पदार्थ आ रहा था जो क्या कर सकता था, भोजन को पचा सकता था। ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द एंड ऑफ द स्टमक ओपन्स इनटू द इंटेस्टाइन। उन्होंने क्या देखा कि जो स्टमक का जो एंड था वो कहाँ खुल रहा था, इंटेस्टाइन में खुल रहा था। ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ फूड इनसाइड द स्टमक इज कंप्लीट। और कब खुल रहा था, जब जो स्टमक था उसमें भोजन अच्छी तरह से पच जा रहा था, ठीक है, तभी उसका जो मुंह था वो इंटेस्टाइन में खुल रहा था। उसके बाद है द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। तो उसके बाद क्या होता है, जो पार्टली यानी कि आधा पचा हुआ जो खाना होता है वो कहाँ पहुंचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के निचले पार्ट में, लोअर पार्ट में पहुंचता है। वहां पर इंटेस्टाइनल जूसेस वो डाइजेशन की प्रोसेस को पूरा करती है। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल सुगर्स। और जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में ब्रेक हो जाता है, सिंपल सुगर में, जैसे कि ग्लूकोज है। और फैट किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। और प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद है अब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब डाइजेशन तो हो गया, अब जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कैसे अब्जॉर्ब होंगे, यानी कि हमारे शरीर के और भागों में कैसे पहुंचेंगे। अब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। तो हमारी जो इंटेस्टाइन है उसकी वॉल में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। तो डाइजेस्टेड फूड जो होता है उसके थ्रू पास होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन, और ये प्रोसेस अब्जॉर्प्शन कहलाती है। The inner walls of the small intestine have thousands of finger-like outgrowth। तो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो आंतरिक दीवार होती है, भित्ति जो होती है, उसमें अंगुलियों की जैसी कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं। दीज आर कॉल्ड विली, इनको कहते हैं विली कहते हैं। और सिंगुलर, अगर एक ही होगी तो उसको विलस कहेंगे। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन। तो क्या आप बता सकते हैं कि क्या विली का रोल होता होगा इंटेस्टाइन में। द विली इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। तो विली क्या काम करती है, ज़्यादा से ज़्यादा खाना अब्जॉर्ब, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब हो, इसके लिए वो सरफेस एरिया हमारा बड़ा कर देती है, यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको बड़ा कर देती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट्स है वो अब्जॉर्ब हो पाए। ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल क्लोज टू द सरफेस। तो हर जो विलस है उसमें क्या होता है, वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स होती है। द सरफेस ऑफ द विली absorb the digested food material। तो विली का जो सरफेस होता है, जो उसकी सतह होती है, वो क्या करती है, जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको उसका अवशोषण कर लेती है, उसको अब्जॉर्ब कर लेती है। द अब्जॉर्ब सब्सटेंसेज आर ट्रांसपोर्टेड विया द ब्लड वेसल टू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज सच एज द प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। तो वहां पर क्या होता है, वहां से तो विली क्या करती है, द सरफेस ऑफ द विली अब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। तो डाइजेस्टेड फूड है उसको अब्जॉर्ब कर लेती है। और फिर जो अब्जॉर्ब फूड मटेरियल है कहाँ भेज दिया जाता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में। और जहाँ वो जो न्यूट्रिएंट्स है उनका यूज किया जाता है कुछ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाने में, जैसे कि प्रोटीन है, ऐसे सब्सटेंसेस को बनाने में फिर उन न्यूट्रिएंट्स का या जो डाइजेस्टेड फूड है उसका यूज किया जाता है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन, ठीक है, यानी कि जो फूड होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड के, उसका यूज होना कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे एसिमिलेशन। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो सेल्स में, कोशिकाओं में क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है किसमें, किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से टूटता है, सॉरी, इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की हेल्प से किस में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूटता है, ठीक है। मतलब भोजन में हमारा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज जो होता है ना, वो क्या करता है, ऑक्सीजन की हेल्प से, जो हम सांस लेते हैं उस ऑक्सीजन की हेल्प से वो किस में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है।
एंड एनर्जी इज रिलीज, और एनर्जी रिलीज होती है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड इंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, और जो खाना नहीं पच पाता है या जो जिसका अवशोषण नहीं हो पाता है वो कहाँ आ जाता है, फिर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में आ जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना वो चौड़ी तो होती है बट छोटी आंत से, लेकिन छोटी होती है साथ में, ठीक है। इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ, जो छोटी आंत थी वो कितनी लंबी थी, 7.5 मीटर, और ये जो बड़ी आंत है वो है 1.5 मीटर, लेकिन ये चौड़ी ज़्यादा है, ठीक है। इट्स फंक्शन इज टू अब्सॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, तो ये क्या काम करती है, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसमें से पानी और कुछ सॉल्ट्स होते हैं उसको अब्सॉर्ब कर लेती है, ठीक है। द रिमेनिंग वेस्ट, अब जो बच जाता है इन सब के अब्सॉर्प्शन के, वाटर और सॉल्ट के अब्सॉर्प्शन के बाद, द रिमेनिंग वॉज पासिस इनटू द रेक्टम, रेक्टम मीन्स होता है मलाशय, तो जो रिमेनिंग वेस्ट होता है, बचा हुआ जो वेस्ट पदार्थ होता है वो रेक्टम में चला जाता है एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फीसिस, और वहां पर किस तरह रहता है, अर्ध ठोस मल के रूप में वो रहता है। फीसिस मीन मल होता है, सेमी सॉलिड मीन्स ना पूरा सॉलिड ना पूरा लिक्विड, सेमी सॉलिड, थोड़ा सा सॉलिड थोड़ा सा लिक्विड। द फीकल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, और जो फीकल मैटर जो मल होता है वो समय समय पर एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड इजेशन, और ये जो प्रोसेस होती है ना कि फीकल मैटर को टाइम टू टाइम एनस के थ्रू बाहर निकालना, उसको हम कहते हैं इजेशन। उसके बाद है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ग्रास ईटिंग मतलब जो घास खाते हैं उन जानवरों में कैसे डाइजेशन होता है। Have you observed cows, buffaloes and other grass-eating animals chewing continuously even when they are not eating? तो आपने देखा होगा कि जो गाय भैंस और बकरियां होती हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ चबाती रहती है, उनके कुछ ना कुछ वो खा भी नहीं होंगी लेकिन वो चबाती रहती है। एक्चुअली दे क्विकली swallow द ग्रास, वो क्या करती है जब वो घास खाती है तो जल्दी जल्दी से सारा जो घास होती है उसको निगल जाते हैं एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड रूमेन, तो उनके स्टमक में एक और पार्ट होता है जिसको रूमेन कहते हैं, तो जल्दी जल्दी से वो इस घास को खा के इस रूमेन में स्टोर कर लेती है, जमा कर लेती है। हियर द फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्टेड, और इस रूमेन में क्या होता है, जो खाना होता है आधा आधा पच जाता है एंड इज कॉल्ड कर्ड, और उस आधे बचे हुए भोजन को कहते हैं कर्ड कहते हैं, ठीक है। बट लेटर, लेकिन बाद में द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स, तो छोटे छोटे टुकड़ों में वो कर्ड जो होता है वापस मुंह में आता है एंड द एनिमल चीज इट, और जो जानवर है वो उसको चबाता रहता है फिर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन, और ये जो प्रोसेस है उसको रूमिनेशन कहते हैं, ठीक है। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, और ये जो एनिमल्स है वो रूमिनेंट्स कहलाते हैं। तो रूमिनेशन क्या प्रोसेस हुई, कुछ एनिमल्स में क्या होता है, एक उनके स्टमक में एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको रूमेन कहते हैं, रूमेन कहते हैं, तो वो जल्दी जल्दी जो घास होती है उसको निगल जाते हैं, वो वहां पे रूमेन में इकट्ठा हो जाता है। फिर वो क्या करते हैं, वो जो घास होती है वहां पे रूमेन में उस घास का आधा पाचन हो जाता है, आधा आधा वो पच जाता है, फिर वो धीरे धीरे वापस मुंह में आता है, और फिर वो जो जानवर होते हैं वो उसको फिर से चबाते हैं, और ये जो प्रोसेस होती है उसको रूमिनेशन कहते हैं, और ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं रूमिनेंट्स। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज, और जो घास होती है वो सेल्यूलोज, उसमें सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज, और बहुत सारे एनिमल्स जैसे कि हम ह्यूमंस भी हैं वो इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तभी तो हम लोग घास नहीं खाते हैं, ठीक है? अब क्यों नहीं कर पाते हैं हम डाइजेस्ट, क्योंकि हमारे पेट में ऐसा ह्यूमन जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसलिए हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे हाँ, डायरिया, डायरिया के बारे में बताया गया है, यानी कि दस्त जो होते हैं। समटाइम्स यू मे हैव एक्सपीरियंस द नीड टू पास वाटरी स्टूल फ्रीक्वेंटली, कभी कभी ऐसा होता है कि अ, जो मल होता है बहुत पतला पतला यानी कि पानी पानी जैसा होता है। दिस कंडीशन इज नोन एज डायरिया, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं डायरिया, दस्त कहते हैं। इट मे बी कॉज बाय एन इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन के द्वारा हो सकता है, फूड पॉइजनिंग और इंडिजेशन, तो ये होता है फूड पॉइजनिंग के द्वारा, जब हम ऐसा खाना खा लेते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस पे अटैक कर चुके होते हैं। इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया, तो इंडिया में तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। पर्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रन, और बच्चों में तो बहुत ज़्यादा होता है।
अंडर सेवर कंडीशन, तो ऐसी कंडीशन में इट कैन बी फैटल, कुछ कंडीशंस में ये घातक भी हो सकता है, यानी कि जिसको डायरिया हो रहा है वो मर भी सकता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा पानी और सॉल्ट जो होता है वो लॉस हो जाता है। डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड, तो डायरिया को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। इवन बिफोर अ डॉक्टर इज कंसल्टेड द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। तो ऐसा वेट नहीं करना चाहिए कि आपको डॉक्टर ही ये सलाह दें ये सब करने की, तो उनकी सलाह से पहले ही हमें क्या करना चाहिए, जो पेशेंट है उसको पानी देना चाहिए। और कैसा पानी? पहले बॉईल करके फिर उसको ठंडा करना चाहिए, और फिर उसमें क्या मिलाना चाहिए, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चीनी उसमें मिला के पेशेंट को हमें देना चाहिए। दिस इज कॉल्ड ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, इसको हम कहते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ORS। तो ये है रूमिनेंट्स के बारे में बताया गया है इसमें। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट्स, देखो यहाँ पे ये क्या करते हैं, जल्दी जल्दी घास को निगल लेते हैं ओइसोफेगस के थ्रू, फिर यहाँ पे इनके रूमेन में ये आ जाता है, और इनके स्टमक में एक और स्ट्रक्चर होता है सेकम। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो सेल्यूलोज को पचाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से घास का पाचन इनमें होता है, और हमारी बॉडी में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, इसलिए हम सेल्यूलोज को नहीं पचा पाते हैं। Ruminants have a large sac-like structure called rumen between the oesophagus। तो ruminants के पेट में क्या होता है, ओइसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम रूमेन कहते हैं। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर, तो यहाँ पर क्या होता है, जो खाना वो खाते हैं कि घास, उसका जो सेल्यूलोज होता है वो यहाँ पर डाइजेस्ट हो जाता है। द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस, और कुछ बैक्टीरिया की हेल्प से, जो बैक्टीरिया ह्यूमंस की बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो फार यू हैव लर्न अबाउट एनिमल्स विच पोजेस द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हमने ऐसे एनिमल्स के बारे में पढ़ा जिनका एक पर्टिकुलर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। बट देर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव अ माउथ एंड अ डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन कुछ छोटे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें ना ही उनका मुंह होता है ना ही उनके पास कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। देन हाउ डू दे एक्वायर्ड एंड डाइजेस्ट फूड, तब वो कैसे भोजन लेंगे और कैसे उसका डाइजेशन होगा उनकी बॉडी में। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक, तो नीचे कुछ दिया सेक्शन, नीचे के सेक्शन में आप एक और इंटरेस्टिंग वे पढ़ेंगे फूड इनटेक का, कि कैसे भोजन अंदर और तरीकों से लिया जाता है बॉडी के। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, तो अमीबा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, बहुत छोटा होता है ये, इसमें कैसे डाइजेशन होता है ये हम पढ़ेंगे। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द पॉन्ड वाटर, तो अमीबा जो होता है ना बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक यानी कि जिसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, और सिंगल सेल्ड होता है यानी कि इसकी जो बॉडी होती है वो एक ही सेल से मिलकर बनी, एक ही सेल से बनी होती है। और कहाँ पर पाया जाता है, जो तालाब का पानी होता है उस पे पाया जाता है, रुका हुआ पानी जो होता है। अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन, और इसकी एक सेल मेम्ब्रेन होती है, अराउंड ए डेंस न्यूक्लियस, और एक गोल गोल एक न्यूक्लियस होता है इसका, डेंस होता है जो बहुत ज्यादा। एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स, और इसकी जो इसका जो बॉडी है का जो स्ट्रक्चर है उसमें छोटे छोटे वैक्यूल्स भी होते हैं, स्मॉल स्मॉल वैक्यूल्स भी होते हैं, बबल लाइक ये दिखाए गए हैं यहाँ पे। ठीक है? हाँ, इसके साइटोप्लाज्म, ये इसका पूरा साइटोप्लाज्म होता है, इसमें वैक्यूल्स हैं, न्यूक्लियस भी है। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजिशन, जो अमीबा होता है अपनी आकृति और अपनी स्थिति हमेशा बदलता रहता है, यानी कि कभी ऐसा हो जाएगा तो कभी ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग इसका शेप होता रहता है। इट पुशेज आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सूडोपोडिया और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। ये क्या करता है, ये जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है इससे कुछ फिंगर लाइक यानी कि अंगुली की जैसी संरचना बाहर निकालता है, जिसको हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया मीन्स होता है फीट, तो फॉल्स फीट कह सकते हैं उनको। तो फॉल्स फीट्स को जो सेल मेम्ब्रेन है उससे बाहर निकालता है भोजन को पकड़ने के लिए, जो फूड है उसको कैप्चर करने के लिए और मूवमेंट्स के लिए, और इधर से एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, और ये जो अमीबा है कुछ बहुत छोटे छोटे जीवों को अपना भोजन बनाता है। व्हेन इट सेंसेस फूड, तो जब भी इसको पता चलता है कि भोजन है कहीं पर, इट हाँ, इट पुशेज आउट स्यूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड इनकव्स इट, तो क्या करता है
जो फूड पार्टिकल है उसके चारों ओर ये स्यूडोपोडिया अपने जो स्यूडोपोडिया है उनको बाहर निकाल लेता है और जो फूड पार्टिकल है उसको पूरा घेर कर उसको निकल लेता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल, और जो भोजन है वो किस में ट्रैप हो जाता है, किस में जमा हो जाता है, जो फूड वैक्यूल थे उसमें ट्रैप हो जाता है। डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल, और जो फूड वैक्यूल है उससे कुछ डाइजेस्टिव जूसेस यानी कि पाचक रस स्रावित किए जाते हैं। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, और डाइजेस्टिव जूसेस का क्या काम होता है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं भोजन के उसको चेंज करके सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब, और धीरे धीरे जो डाइजेस्टेड फूड है वो उसका अब्जॉर्प्शन भी हो जाता है उसकी बॉडी में। द अब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन, और जो अब्जॉर्ब सब्सटेंसेस हैं जो अवशोषित किए गए उसके पदार्थ होते हैं वो किस चीज़ में यूज़ होते हैं, किस काम में यूज़ होते हैं, उसकी वृद्धि में, उसके मेंटेनेंस में और उसके मल्टीप्लिकेशन यानी कि उसके प्रजनन वगैरह, जब वो एक से अपने ही तरह के एक से ज़्यादा जीव को जन्म देता है। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड द वैक्यूल और बाय द वैक्यूल, और जो अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू होता है, अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वो वैक्यूल के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स, तो सभी जानवरों में भोजन को पचाना और फिर उससे एनर्जी रिलीज करना लगभग उसकी जो प्रक्रिया है वो सेम है। ठीक है, इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड अब्सॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, और अगले के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो अब्सॉर्ब कर रहा था फूड पार्टिकल्स न्यूट्रिएंट्स वो कैसे हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो लगभग सभी एनिमल्स में एक जैसा है। पहले डाइजेशन हो रहा है, उसके बाद जो सिंपल जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस थे वो सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट रहे थे। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार समरी देख लेते हैं। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। तो मानवों में जो पोषण जानवरों में जो पोषण होता है उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। एक होता है पहला कि उसको न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, मोड ऑफ इनटेक और वो कैसे भोजन अंदर लेता है, और उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है हमारी बॉडी में, कैसे बॉडी के द्वारा वो उपयोग में लाया जाता है। The human digestive system consists of the alimentary canal and secretory gland। तो human जो digestive system होता है, पाचन तंत्र जो होता है उसमें क्या क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है और साथ में कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं जिनसे कुछ रस स्रावित किए जाते हैं। ठीक है, सिक्रेट किए जाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ दी क्या क्या होता है इसमें, बकल कैविटी होती है, मुंह गुइका कहते हैं जिसको हम, ऑइसोफेगस यानी कि हमारा फूड पाइप, स्टमक हो गया हमारा पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत होगी, और कहाँ पर खत्म होती है बड़ी आंत, रेक्टम में, मलाशय में खत्म होती है, और लास्ट में आ जाता है हमारा एनस जिसके थ्रू हम जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकालते हैं। द मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स विच सिक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस आर, तो क्या क्या है डाइजेस्टिव ग्लैंड जो पाचक रसों का स्रावन करती है। एक है सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, जो हमारी जीभ में प्रेजेंट होती है और जो सलाइवा का सिक्रेशन करती है। सलाइवा क्या काम करती है, जो कार्बोहाइड्रेट था उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज कर रही थी। द लीवर, और उसके बाद लीवर है, लीवर से क्या श्रावित हो रहा था, बाइल जूस श्रावित हो रहा था। द पेनक्रियास, पेनक्रियास ठीक है, फिर एक होता है पेनक्रियास। द स्टमक वॉल एंड द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आल्सो सिक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस, और जो हमारा पेट होता है, पेट की जो दीवार होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है उससे भी डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होते हैं। द मोड ऑफ फीडिंग वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, तो भोजन लेने का जो तरीका होता है वो हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। जैसे हमने देखा कि अमीबा क्या कर रहा था, पूरा के पूरा जो था उसको स्यूडोपोडिया की हेल्प से निकल जा रहा था और फिर वहीं अंदर उसका पाचन हो रहा था। ठीक है, न्यूट्रिशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग इंजेशन। तो न्यूट्रिशन में क्या क्या होता है, इंजेशन, सबसे पहले तो हम खाना अंदर लेते हैं, उसके बाद उसका डाइजेशन होता है, पाचन होता है, फिर उसका अब्जॉर्प्शन होता है यानी कि वो हमारे शरीर के अन्य भागों में भेज दिया जाता है उसको, उसके न्यूट्रिएंट्स को। फिर एसिमिलेशन यानी कि जो फूड के न्यूट्रिएंट्स थे उसका यूज होता है और जो सब्सटेंस होते हैं जैसे प्रोटीन बनाने में। ठीक है, फिर उसके बाद इजेशन होता है यानी कि हमारे शरीर से जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको फिर बाहर कर लिया जाता है। तो ये स्टेप्स थे न्यूट्रिशन के। ये चैप्टर खत्म हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।